गोरखपुर में रवि किशन को लेकर योगी का बयान। आपका घर नाले पर बना है, योगी आदित्यनाथ। सीएम की बात सुनकर रवि किशन बहुत चक्का हो गए। योगी के बयान से चेहरा पीला पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजनीति में शब्द भी हथियार होते हैं और मंच पर दिया गया सोचिए एक बयान सियासी समीकरणों की चिट्ठी खोल सकता है। यूपी में चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले सत्ता के भीतर ही घमासान छिड़ चुका है और इस बार निशाने पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कभी दिल्ली बुलाए जाते हैं तो कभी मंच से अपने ही सांसद पर हमला बोल देते हैं। क्या ये संकेत है बदलाव का? क्या योगी आदित्यनाथ को सत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है या उन्हें अकेले किया जा रहा है? करीब एक हफ्ता पहले सोचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने मुलाकात की 3 सबसे ताकतवर चेहरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैठकें बंद कमरे में हुई, लेकिन लीक तो होनी ही थी। खबर आई कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर खींचतान है और यही कारण है कि योगी को दिल्ली तलब किया गया। यानी कि अब लड़ाई संगठन बनाम सरकार की होती जा रही है और दिल्ली का नेतृत्व ये साफ करना चाह रहा है कि सीएम योगी आपके पर थोड़े कतरने जरूरी हैं। क्योंकि दिल्ली में योगी से पहले आए थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। वो अमित शाह से मिले, फिर राजनाथ सिंह से भी वो मिले और फिर लखनऊ पहुंचकर राज्यपाल से भी उन्होंने जाकर मुलाकात की और फिर उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित भी किया। फिर केशव प्रसाद मौर्य वो नेता हैं सोचिए जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट तक हार गए और फिर भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए रखा गया एक सियासी बैलेंस के तहत। और अब उनके इस दिल्ली दौरे को संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। साफ है कि मौर्य अब भी अपना दावा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, कुछ ही दिन बाद ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात हुई उनकी और वो भी सोशल मीडिया पर साझा की गई। ये सब चीजें दिखाता है कि यूपी में शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। योगी के दोनों डिप्टी अब अपने स्वतंत्र पहचान कर रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में शुरू होती है अटकलों की आंधी। संकेत मिले हैं कि राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री की कुर्सी दी जा सकती है, यानी कि एक बड़ा फेरबदल। लेकिन बात सिर्फ अनुमान पर टिकती है, कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं भी नहीं है। किसी ने ये कहा कि ये सम्मानजनक प्रमोशन होगा, किसी ने ये कहा कि ये सत्ता से किनारे करने की रणनीति होगी, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी लखनऊ की आजादी नहीं देती है। तो सियासत की ये सारी हलचल तब और रोचक हो गई जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गढ़ गोरखपुर। नगर निगम के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे सांसद रवि किशन और वहीं पर मंच से ही मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दे डाला जिसने बीजेपी के अंदर ही हलचल मचा दी। पूरा मंच सत्र रवि किशन के चेहरे के भाव बदलते हुए गए। तो इस पूरे घटनाक्रम में रवि किशन के चेहरे के जो भाव थे ना, वो बदलते गए। पहले मुस्कान, फिर हैरानी और फिर संकोच और अंत में गुस्सा। तो खुले मंच पर ऐसा बयान क्या ये केवल नगर निकाय से जुड़ा मुद्दा था या एक संदेश की अब योगी का धैर्य जवाब दे रहा है? क्योंकि रवि किशन को दिल्ली में मोदी शाह का करीबी माना जाता है और बीते 7 सालों में सोचे योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता को अपने ढंग से चलाया है और अपने अफसर, अपने मंत्री, यहाँ तक कि अपनी भाषा। लेकिन अब केंद्र नेतृत्व चाहता है कि सत्ता के इस संत को थोड़ा नियंत्रित किया जाए और जब से बीजेपी ने 2024 में यूपी से खराब प्रदर्शन किया है, मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा सूबा अब सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुका है। रवि किशन ने अभी तक इस बयान पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, ना नाराजगी जताई है, ना माफी मांगी है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि वो बहुत ही नाराज हैं और ये अपमान उन्हें मंच से नीचे उतार चुका है। और यही चुप्पी सियासी घड़ी की सबसे खतरनाक टिक टिक होती है, क्योंकि नायक जब चुप हो जाए तो जवाब कहीं और से ही आता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को सचमुच दिल्ली लाया जाएगा? क्या यूपी बीजेपी का अध्यक्ष संघ का करीबी बनेगा? और क्या केशव और ब्रजेश आगे की कतार में खड़े हो चुके हैं? और क्या रवि किशन का मंच पर नाम लेकर अपमान भाजपा के अंदरूनी सत्ता संघर्ष का क्या एक संकेत है? और क्या सोचे 2025 का विधानसभा चुनाव एक नई लड़ाई की शुरुआत है और कभी भाजपा का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, कभी हिंदुत्व का सबसे प्रभावशाली चेहरा आज योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह बेचैनी है।
वजह बहुत सारी हैं, लेकिन संदेश सिर्फ एक कि अब सियासत पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। गोरखपुर के मन से रवि किशन को डांटना हो या फिर दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे बातचीत, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की प्रस्तावना है या राष्ट्रीय राजनीति की नई पटकथा की एक नई शुरुआत।